साथियों नमस्कार। आज अपने बात करते हैं अंग्रेजी के कुछ पारिभाषिक शब्दों का जिनका हिंदी में प्रयोग होता है। वो कार्यालय हो सकते हैं, न्यायिक शब्द हो सकते हैं, अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ये शब्द है अबेंडनमेंट, जिसका अर्थ होता है परित्याग। दूसरा शब्द है एब्रीविएशन, जिसका मतलब होता है संक्षेप। एक्सेप्टेबल का अर्थ होता है स्वीकार्य, एक्सेप्ट स्वीकार करना। एक्नॉलेजमेंट ये बहुत दोहराया गया प्रतियोगी परीक्षा में, जिसका अर्थ होता है पावती। एडहोक ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में दोहराया गया, जिसका अर्थ होता है तदार्थ। तदर्थ शब्द और इसका केवल इसके वास्ते, इसके लिए प्रयुक्त ये शब्द होता है। एडवोकेट शब्द है, चर्चित शब्द है, जिसका अर्थ होता है अधिवक्ता। एफिडेविट शब्द का मतलब होता है शब्द पत्र। मस्ट रोल उपस्थित पंजिका जो नरेगा में होती है, उसके लिए खास तौर से ये पॉपुलर शब्द हुआ था। यह है नेचुरल जस्टिस, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय से हम ले सकते हैं। यह शब्द है सुपर एनुएशन, जिसका मतलब होता है अर्धवार्षिक। एजेंडा शब्द का मतलब होता है कार्य सूची। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा। एनफोर्स शब्द का मतलब होता है प्रवर्तन। लॉकअप का मतलब हवालात और मिग्रेंट प्रवासी। ग्रांट का मतलब अनुदान। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। डिग्निटी शब्द का मतलब होता है मान मर्यादा। अब देखिए कुछ और शब्द अपने देखते हैं। बैकलॉग का मतलब होता है पिछला बकाया। बैकवर्ड क्लासेज का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। इसमें जैसे एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब और एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट। बेल का मतलब जमानत, एक इससे जुड़ा हुआ शब्द पैरोल होता है, जिसका ही मतलब वचन देकर के किसी को छोड़ा जाता है, सजा याफ्ता कैदी को वहां पर, और फिर वो दोबारा उस वचन पर दोबारा आ जाता है, किसी प्रकार का अपराध वगैरह नहीं करता है, वो पैरोल होता है। ये बेल होती है जब मुकदमा चल रहा होता है, उसी दौरान अपराधी को है वो बेल मिल जाती है, वही बेल है, जिसका अर्थ होता है जमानत। और यह है बैंक्यूट शब्द है, जिसका मतलब होता है प्रतिभोज। यह है शब्द बैरियर। बैरियर का मतलब होता है नाका। यह शब्द है बायोडाटा, जिसका मतलब होता है जीवन व्रत। बोर्ड का मतलब होता है मंडल। बोनस का मतलब होता है अधिलाभ। यह शब्द है अपने कैबिनेट, जिसका मतलब होता है मंत्रिमंडल। यह शब्द है कैडर, जिसका मतलब होता है संवर्ग। यह शब्द है कैंपेन, जिसका मतलब होता है अभियान। ये शब्द है अपने कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है अभ्यर्थी। ये शब्द है कैंसन, जिसका मतलब होता है निरस्त। यह है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ये अपने कुछ शब्द इधर देखते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ, मैं दिखाता हूं आपको कुछ। ये शब्द है, ये देख लेते हैं अपने शब्द। ये आपको अब ठीक प्रकार से नजर आ रहे होंगे। मैं व्यवस्थित कर देता हूं इसको। ये हो गए व्यवस्थित। ये देख लेते हैं कुछ शब्द। ये है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका अर्थ होता है आचार संहिता। ये शब्द है अपने कलीग। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। न्यायालयों में प्रयुक्त ये शब्द प्रयुक्त होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है स्वताधिकार। स्वत्वाधिकार का मतलब होता है जिसका स्वामित्व होता है, जिसका पूर्ण स्वामित्व उसके पास होता है, उसमें जैसे कॉपीराइट एक्ट भी है। ये शब्द है करप्शन, जिसका मतलब होता है भ्रष्टाचार। ये शब्द है डाटा। डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। ये शब्द है डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है ऋण। ये है डेडलाइन शब्द, जिसका मतलब होता है समय सीमा। और ये शब्द है अपने डिफेंडेंट, जिसका मतलब होता है प्रतिवादी। ये शब्द है अपने डेमोन्स्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है प्रदर्शन। ये शब्द है डेपुटेशन, जिसका मतलब है प्रतिनियुक्ति। ये शब्द है डोमिशिएट, जिसका मतलब होता है अधिवास। ये शब्द है ड्राफ्ट, जिसका अर्थ होता है प्रारूप। यह शब्द है अपने एडिशन। एडिशन का मतलब होता है संस्करण। यह शब्द है अपने एफिशिएंट, जिसका मतलब होता है दक्ष। यह शब्द है इलेक्टर, निर्वाचक। एलिजिबल, योग्य। यह शब्द है अपने फर्जरी शब्द का मतलब होता है जालसाजी। फंड का निधि। गजट शब्द का मतलब होता है राजपत्र। ग्रेस का मतलब रियायत। गारंटी का मतलब होता है प्रत्याभूति। ऑनरेरियम शब्द का मानदेय। आइडियोलॉजी विचारधारा।
ये बहुत ही चर्चित शब्द है। आइडियोलॉजी जिसका मतलब होता है विचारधारा। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। इनवॉइस का मतलब होता है बीजक। जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका। जैसे जज का मतलब न्यायाधीश होता है, जुडिशियरी का मतलब न्यायपालिका होती है। जस्टिस का मतलब न्याय होता है। प्रोबेशन का मतलब होता है प्रीवीक्षा। जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है ना किसी को सेवा काल का, ये आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसके आपको स्थायी कर दिया जाएगा, वो होता है प्रोबेशन। ये है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। रेवेन्यू जैसे अपने बोर्ड होता है। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है रोकने का आदेश। जैसे अपने सुनते हैं कि इसको कोर्ट से स्टे मिल गया है। ये शब्द है लैप्स जिसका मतलब होता है बीतना। और ये शब्द है जैसे अपने बीमा पॉलिसी वगैरह होती है, लैप्स हो जाती है तो वो नष्ट कर दी जाती है। यह है एंडर्समेंट शब्द जिसका मतलब होता है पृष्ठांकन। और यह शब्द है अपने इन्वेस्टिगेशन जिसका मतलब होता है जांच। वो किसी प्रकार की जांच होती है उसमें इन्वेस्टिगेट शब्द होता है, इन्वेस्टिगेशन शब्द प्रयुक्त होता है। रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन। और यह शब्द है अकेडमी जिसका मतलब होता है